हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं, पोएम का टाइटल है द लास्ट बारगेन। और ये पोएम क्लास 8 के इंग्लिश सीबीएसई पोएम 4 है, जो कि हनी ड्यू बुक से ली गई है। सो द टाइटल ऑफ द पोएम इज द लास्ट बारगेन। लास्ट बारगेन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आखिरी सौदा। तो ये आखिरी सौदा क्या है, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और पोइट लॉरेट हैं, जो कि बहुत फेमस हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी उन्होंने कहानियाँ और बहुत सारी अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं। गीतांजलि भी लिखी है, अगर आपने सुना हो तो। गीतांजलि एक बहुत फेमस है, जिसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है द लास्ट बारगेन, जिसको हम आज पढ़ेंगे। द लास्ट बारगेन। A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. बार्गेन एक ऐसे सौदा होता है जिसमें दो पार्टी में एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है कि वो दोनों के लिए एक दूसरे के लिए क्या करेंगे। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, एक व्यक्ति को काम चाहिए। वेटिंग टू बी हायर्ड, वो क्या कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि कोई उसको काम पर रखे। यहाँ हायर्ड का मतलब काम पे रखना। ही स्ट्राइक्स अ बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस, उसको कई ऐसे सौदे मिलते हैं जहाँ लोग उसको काम पे रखना चाहते हैं, लेकिन वो उसको वर्थलेस समझता है, मीन्स अयोग्य समझता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक आइदर, और दो बार ऐसा होता है कि सौदा होते होते रह जाता है, फाइनली सौदा नहीं हो पाता। फाइनली इन द लास्ट बारगेन, और आखिरकार सबसे आखिरी वाले बारगेन में, व्हेन ही इज हायर्ड, जब उसको काम पे रखा जाता है, फॉर नथिंग, वो भी किस लिए, बिना किसी चीज के बदले के। वॉट एवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, लेकिन फिर भी इसमें ऐसी क्या बड़ी खास बात है कि वो बहुत खुश है। वॉट इज द बारगेन, ये कैसा बारगेन है, ये क्या बारगेन है। एंड वाई इज इट द बेस्ट, और ये सबसे बेहतर बारगेन क्यों है। इसके ऊपर ये पोएम श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो लिखी गई है बेस्ड है। चलिए आइए अब हम पोएम को पढ़ते हैं। कम एंड हायर मी, आइए आइए और मुझे काम पे रखिए। आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। आई क्राइड मीन्स जो यहाँ काम मांगने वाला है, जो मजदूर है, जो मेहनती है, जो परिश्रमी है, ये पोयम उसी के मुंह से कही जा रही है, मतलब वही इसका नैरेटर है। तो जो नैरेटर है वही काम मांगने सुबह निकला है, और ये उसी के दृष्टिकोण से ये पोयम पूरी लिखी गई है। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन मॉर्निंग, सुबह का समय था और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता जा रहा था कि मुझे कोई काम पे रखो, किसी के पास कोई काम है क्या। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, एक मैं पत्थर की बनी हुई एक जो पतली सी सड़क थी, मैं उस पर चला जा रहा था। स्वर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। स्वर्ड इन हैंड मीन्स एक राजा वहाँ से गुजरा अपने चैरियट, मीन्स चैरियट का मीनिंग होता है रथ। अपने सजे सजाए रथ पे एक राजा अपने हाथों में एक खुली हुई तलवार लेकर के वहाँ पर से निकला। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ थामा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुमको अपनी शक्ति, अपनी अथॉरिटी, अपने पावर से रखना चाहता हूँ। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन नॉट मीन्स यहाँ पे बता दूँ आपको, नॉट मीन्स होता है नथिंग। ये ओल्ड इंग्लिश है जिसमें नॉट लिखा गया। नॉट मीन्स होता है नथिंग, मतलब किसी चीज़ के काम का नहीं या कुछ नहीं। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नथिंग एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, लेकिन राजा इतना शक्तिशाली है, खुली हुई तलवार है, जगमगाता हुआ रथ है उसके पास, उससे वो निकला सजा सजाया। उसने उसका हाथ थामा और कहा कि मैं तुम्हें काम पर रखना चाहता हूँ, लेकिन इतनी, मैं तुम्हें शक्ति के बदले काम पे रखना चाहता हूँ, पावर के बदले काम पे रखना चाहता हूँ। लेकिन एक गरीब, मेहनती, परिश्रमी आदमी के लिए राजा के ताकत के बदले काम करने का क्या आशय हो सकता है। उसे किसी तरह के ताकत की जरूरत थी ही नहीं। तो अल्टीमेटली ही रिफ्यूज्ड
दिस बारगेन। तो राजा अपने रथ में बैठकर आगे चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर की भयंकर गर्मी, द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स। आपने देखा होगा जब गर्मी के दिन होते हैं, चिलचिलाती धूप होती है, तो लोग अपने दरवाजे खिड़की बंद कर लेते हैं जिससे अंदर तेज धूप की रोशनी ना आए। तो ऐसा ही वक्त था इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर का समय था, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, सारे घरों के दरवाजे लगभग बंद हो चुके थे। आई वॉन्डर्ड along द crooked lane. I wandered along with the crooked lane. मीन्स वॉन्डर्ड मीन्स इधर उधर टहलना, जिसको वॉन्डर का जो सही मीनिंग होता है भटकना। तो वो मजदूर इधर उधर भटक रहा था, वो जो परिश्रमिक था वो इधर उधर भटक रहा था। एंड द क्रूकेड लेन मीन्स टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, आड़े तिरछे रास्तों में, हैफाजर्ड जिग जैग वेज पे वो चला जा रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। तभी दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला, उस विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, उसके बैग में बहुत सारा सोने के सिक्के भरे हुए थे। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने विचार किया और कहा। पॉन्डरिंग मीन्स होता है सोचना, समझना, विचार करना। सो ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उसने सोचा विचार किया, खूब सोचा समझा और विचार किया। एंड सेड, और फिर उसने कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी। बोला मैं एक पैसे वाला आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं तुम्हें पैसे के साथ खरीदना चाहता हूँ। ही वेड हिज क्वाइन वन बाई वन, और ऐसा कह के उसने अपने एक एक क्वाइंस, जिसको कहते हैं ना सोने की गिन्नियाँ, उनको उछालना शुरू किया। बट आई टर्नड अवे, लेकिन मैं वहाँ से वापस आ गया, मैं आगे बढ़ गया। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर। इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। द गार्डन हेज, हेज मीन्स होता है झाड़ी झंकाड़ की एक किनारे एक मेड़ सी बनी रहती है बागीचे के किनारे, जो इसको हम बाउंड्री कहते हैं, हेज कहते हैं या फेंसिंग कहते हैं। वैसी एक किनारे मोटी सी मेहंदी टाइप की बाउंड्री बनी रहती है, उसको हेज कहते हैं, जिसमें जो जंगली फूल, छोटे छोटे फूल खिलते हैं जब उनका फूलों का मौसम आता है। तो ये उसी टाइम की बात है। द इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था। द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, चारों तरफ छोटे छोटे फूल खूब सारे खिले थे उस हेज के ऊपर। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, फेयर मेड मीन्स एक बहुत सुंदर सी लड़की आगे आई और उसने कहा, आई हायर यू विद अ स्माइल, मैं तुम्हें अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के बदले हायर करना चाहती हूँ, काम पे रखना चाहती हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, समय के साथ जिस तरह से सब चीज़ें खराब हो जाती हैं और जो सुंदरता है वो भी क्षणिक है। सो हम पूरी ज़िंदगी तो सुंदर रहेंगे नहीं, ऑफ कोर्स हम धीरे धीरे हमारा चेहरा बूढ़ा होता जाएगा, पहले से बेकार होता जाता है। सो हर स्माइल पेल्ड, समय थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसकी जो मुस्कान थी वो पीली पड़ गई। पेल मीन्स पीले पड़ना, जो लाल मुस्कान थी, गुलाबी मुस्कान थी उसकी, दैट गॉट इनटू पेल्ड मीन्स वो पीले रंग की हो गई, मतलब विदर हो गई, मतलब उसकी खूबसूरती चली गई। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और वो रोने लगी क्योंकि वो सुंदरता के ऊपर हायर करना चाहती थी और थोड़े ही समय बाद उसकी सुंदरता चली गई। सो शी मेल्टेड इनटू टीयर्स, तो वो आंसू आंसू भर के आंखों में रोने लगी। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो धीरे धीरे चलते हुए कहीं अंधेरे में गुम हो गई। द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड, ग्लिस्टर्ड मीन्स होता है जो उसकी शाइनिंग होती है, सूरज की ब्राइटनेस होती है। तो ये सूरज कहाँ चमक रहा था? द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड। आपने देखा होगा सैंड में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो बिल्कुल मिरर जैसा काम करते हैं। जब सूरज की रोशनी उसके ऊपर गिरती है तो वो उसको फ्लैश बैक करते हैं, तो वापस वो चमकने लगते हैं, जो सैंड के दाने होते हैं। द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड, सूरज कहाँ चमक रहा था? रेत के ऊपर चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो समुद्र की लहरें थीं वो रह रह करके आगे बढ़ रही थीं, तिरछी हो जा रही थीं, इधर उधर हो जा रही थीं, छिटक जा रही थीं, फैल जा रही थीं। वेवर्ड मीन्स छिटक जाना, फैल जाना। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स, एक छोटा बच्चा जो समुद्र के किनारे छोटे छोटे जो शंख होते हैं उनसे खेल रहा था।
He raised his hand and seemed to know me and said, he raised his head. उसने धीरे से अपना सर उठाया और उसने मुझे सामने देखा और ऐसा मुझे लगता है कि शायद वो मुझे जानता था. He raised his head and seemed to know me and said, और फिर उसने कहा, I hire you with nothing. मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, मेरे छोटे छोटे काम के लिए रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है. मैं ये बार्गेन मैं कैसे करूँगा? मैं तुम्हें काम पे रखूँगा तो, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा कुछ भी नहीं. आई हायर यू विद नथिंग. मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए. फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्टक. और उसके आगे पता नहीं क्या हुआ कि ये सौदा हो गया. इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन. तो मैं उस बच्चे के साथ शंख में छोटे छोटे सेल्स में खेलने में मशगूल हो गया और मैं एक फ्री मैन हो गया, एक मुक्त आदमी हो गया. तो पहली बार राजा आया, उसके बाद ओल्ड मैन आया गोल्ड लेकर के, फिर उसके बाद एक मेड आई, फेयर मेड स्माइल के साथ. लेकिन मुझे कोई भी चीज़ आकर्षित नहीं कर पाई. इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो राजा है, जो ताकत है, वो थोड़े समय की है. जो पैसा है वो थोड़े समय का है. जो खूबसूरती है वो भी बहुत थोड़े समय की है. लेकिन एक जो आनंद है, जो एक मासूम बच्चे के साथ खेलने से जो हमको एक प्रेरणा मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो इटर्नल है, वो परमानेंट है, वो अमर है. तो वही चीज़ ऐसी है जो कि उस परिश्रमिक को, उस मेहनती को, उस मजदूर को उसको खरीद पाई और अल्टीमेटली उसने उस बच्चे के साथ वो मशगूल हो गया छोटे छोटे खेल में और उसने बहुत इन्जॉय किया, उसको बहुत खुशी हुई. तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बहुत ही अच्छी पोएम लगी है. आप लोगों को लगी होगी, आप लोग इसको और ध्यान से पढ़िएगा और इसको सुनिएगा जहाँ पे आपको समझ नहीं आए. वैसे मैंने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स कवर करने की कोशिश की है जिससे आपको दोबारा इस पोएम को समझने में कोई दिक्कत ना है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद दिस. एंड देर आर फ्यू question and answer. Who's the speaker in the poem? Of course, the person who wants to be hired is the speaker in the poem. The narrator or the author, the poet himself is the narrator in the poem. तो उसी के दृष्टिकोण से पोएम चलती है. द किंग्स वर्ड इन हिज हैंड सजेस्ट वेल्थ पावर, मोर पावर देन वेल्थ. ऑफ कोर्स मोर पावर देन वेल्थ, बिकॉज वेल्थ कम्स नेक्स्ट. तो इसी के साथ आई जस्ट क्लोज इट. मैं इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ. एंड थैंक यू वेरी मच. दिस वॉज प्रेजेंटेड टू यू बाई स्कूल इंग्लिश.